पारखी ते पुस्तकी मौन। साधु अपनी अपनी जगह सब बड़े हैं। कोई किसी की साधना, कोई देवी की साधना, कोई देवता की साधना, कोई किसी की साधना करता है। लेकिन जो मस्तक की मौन है वो है जो शब्द का विवेकी हो, पारखी हो। शब्द क्या है? वो शब्द है जो सारी सृष्टि को चलाता है। वो शब्द है जो हम सबको चला रहा है। वो शब्द है जो हमारे सबके हृदय में हमारे प्राणों को चलाने वाला है। उसी को शब्द ब्रह्म कहा गया है। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आज। वो जो शब्द है वो हमारे शरीर को, हमारे प्राणों को भी चलाने वाला है। इस सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को वो चलाने वाला है। उस शब्द को अगर हम समझ लें, उस शब्द को हम जान लें, तो शब्द के द्वारा हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो सकता है और गारंटी के साथ हो सकता है। देखो शब्द क्या है? बोले हम भी नाम लेते हैं, बोला हम भी नाम लेते हैं, बोला हम भी नाम लेते हैं, बोला हम भी नाम लेते हैं। किसी से बात करो, बोला हम तो भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम सभी लेते हैं, लेकिन भगवान के जो हम नाम ले रहे हैं वो सारे के सारे नाम जो है गुणवाचक नाम है। क्या है वो? गुणवाचक। जैसे हम राम करते हैं, सुबह सुबह उठ के राम राम करते हैं, तो राम के विषय में आता है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर माता पार्वती को इस बात को समझा रहे हैं, पार्वती कि वो राम वो है जो सबके हृदय पर रमण करता है, और तू विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती है, लेकिन उस सहस्र नाम के बराबर एक नाम है, उस नाम को मैं तुझे बताता हूं। रामचरितमानस के अंदर चौपाई आती है कि सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपी जय पिय संग भवानी। ये लिखा हुआ है। चौपाइयां पढ़ लेते हैं, पर पढ़ लेते हैं। जैसे 24 घंटे का अखंड रामायण का हमने पाठ किया, हो गया, पाठ हो गया। किताब बंद की, उठा करके अलमारी में रख दी, लपेटा कपड़े में अलमारी उठा रख दी। अब इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। कोई भी कोर्स 24 घंटे में पूरा हो जाता है? क्यों? स्कूल में पढ़ने जाते हो, कोई कोर्स 24 घंटे पूरा होता है क्या? मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, पूरी साल बच्चे को एक एक दिन जबरदस्ती भेजते हो, डंडा मार के जाओ स्कूल, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। पूरी साल पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, और वो सारे सब्जेक्ट पूरी साल बच्चा पढ़ता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो 5 मिनट में घंटी बजाई, अगरबत्ती हिलाई, टाटा कर दिया, भगवान को ऐसा टाटा करके निकल लिए काम धंधे पे। ये तो करता है सुबह रोज। तो किया, घंटी बजाई, अगरबत्ती। अरे भैया तसल्ली से, इतनी देर में रोटी भी नहीं खा सकता। रोटी खाने में तो आधा घंटा लगता है, तो आधे घंटे बैठ के थोड़ा ध्यान कर ले, ध्यान भजन कर ले, अभ्यास कर ले, तो तेरे अंदर ही है। लेकिन संसार के काम का महत्व ज्यादा देता है, लेकिन उसके बगैर तुम संसार का काम कर सकते हो क्या? प्राण नहीं है, प्राण के अंदर है तो मंदिर जा सकता है, प्राण है तो मस्जिद जा सकता है, प्राण है तो गुरुद्वारे जा सकता है, प्राण है तो तू तीर्थों में जा सकता है, प्राण है तो गंगा जी नहा सकता है, प्राण है तो सारे काम कर सकता है। प्राण न हो तो क्या कर लेगा? लेकिन कभी हमारा ध्यान प्राण की तरफ नहीं जाता कि प्राण की पंपिंग कर कौन रहा है, इसको पंप कौन चला रहा है, ये प्राण रूपी पंप चल रही है, कौन चला रहा है इसको? और जिस दिन इसके अंदर से वो शक्ति निकल जाती है तो प्राण की पंपिंग बंद हो जाती है, मुंह ऐसा फटा रह जाता है, आंख ऐसे खुली रह जाती है, नाक में कोई घुसेड़ देता है। डॉक्टर क्या करता है? नाक में घुसेड़ देता है, बोला कीटाणु घर में लेके जाओगे, कीटाणु से बीमार दूसरा ना बीमार दूसरा चिंता हो जाए इससे। तो मेरा कहने का मतलब है धर्म का जो कोर्स है क्या 24 घंटे में पूरा होता है? साल में एक बार हमने पाठ कर लिया 24 घंटे का है, रामायण का पाठ कर लिया, सुंदरकांड पढ़ लिया, सुंदरकांड पढ़ लिया कि राम साल में एक बार करवा दे, हो गया, इससे कोर्स पूरा हो गया? नहीं होगा। कोर्स अगर पूरा करना है इस बात को ये समझो
रामायण की 10 चौपाई 20 चौपाई